भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संहार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत श्रृंगार है। चौका देव और हवन करो उसमें होवे हिंसा बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा बताते हैं कि वे देख आप कह रहे हैं ना हम जीव हिंसा नहीं करते। कहाँ से चल के आया है धर्मदास, कहाँ से आया चल कर आए हो महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला सेठ हूँ, धर्मदास मेरा नाम है और वैष्णव धर्म मैंने अपना रखा है। और वहाँ से बांधवगढ़ से यहाँ तक मैं पैदल चल के आया हूँ यात्रा पे। यानी पैदल चलने को और अच्छा मानते थे, श्रद्धा से गया है। परमात्मा बोले कितनी दूर है आपका बांधवगढ़ यहाँ इस मथुरा यानी वृंदावन से। उसने कहा कि 600 700 750 किलोमीटर यानी 200 250 के करीब जो है 250 मील 300 मील जैसा यानी 250 कुल मिला करके 700-800 किलोमीटर पड़ता है। तो कहने वहाँ से तू पैदल चल के आया है। कहाँ वहाँ से मैं पैदल चल के आऊँ। तो एक रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु तूने कितने आपके पैरों के नीचे मरे, गिनती हुई आपने? आपने कितनी जीव हिंसा करती। इस जोड़ में नहाने के लिए आए हो तालाब में, और इस तालाब में नहा रहे थे, इसमें देख कितने जीव मार दिए। ये तेरे लोटे में देख कितने घूमन लाग रहे। और ये तूने जो है नहीं चौका दिया पहले लिपी और फिर यार यहाँ पर तू खाना बनावे। इस इस जो चौका तुम लिपते हो ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हत्या का हिंसा का जो ना पाप लगता है। तो धर्मदास जी का पसीने आ गए कि बात तो महात्मा का है काटेगी, कसूता काम हो गया था। और कहते तुम हवन करते हो ना लकड़ियां डाल कर, लकड़ी डाल ली उसका माँ फिर स्वाहा स्वाहा। इसमें भी बहुत जीव मरते हैं भाई। अब खाना बनाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है, खाना खाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है। आप घूमने फिरने जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, पेशाब करते हो, उसमें जीव हिंसा होती है। फिर आप जो है ना आप कहते हो जो जीव हिंसा करता हो पाप मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो तेरी मुक्ति क्यों करो, कैसे होगी धर्मदास? अब पसीने आगे धर्मदास जी का। तो पुण्यात्मा ये एक तत्व ज्ञान से आपको समझ में आओगी। आपको भी चिंता होगी वह रोटी तो हम भी बनावा, हाँ पोचा भी मारते हैं रोज, फिनाइल भी मारते हैं, तो ये तो हमें भी पाप हो जाएगा। फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि जो कर्तव्य कर्म है, वो जो हमारे स्वाभाविक कर्म है वो करने चाहिए, चाहे उनमें पाप भी है। जैसे चारों वर्णों का जो ना विवरण दिया है कि ब्राह्मण यानी गुरु लोग हवन आदि करते हैं, अपना जो भी क्रिया करते हैं वो, और ब्राह्मण शुद्ध, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जिनके जो कर्म है इसके अंदर जो हिंसा होती है, जैसे किसान है हल बाता है, खेत संवारता है, तो हमने देखा उसमें इतने जीव जंतु उस मिट्टी हल्के से एक ही अलाई में, एक अलाई 15-20 फुट चौड़ी होता था और पूरे 1 एकड़ में घुमा के लाया करते बैल के एक खूड को। तो उसमें इतने कीड़े मकोड़े जीव जंतु गिलगिले से ये गंडेवे से और नरे ऊपर आकर उनके और कीड़ियाँ के बिल झुंड के झुंड बाहर आकर मर जाते को फाड़ी एकाधे के मंडक का फाड़ी वो कोसा जो होते ना जिससे खेत खोदते हैं उसको फाड़ी कहते हैं, उसके द्वारा कछुआ के भी माँ जाया करते वो मर जाते और ऊपर उनको पक्षी खाते, उनको घर से बेघर कर दिया जाता। अब कहते हैं यो पाप तो तुम्हारा लगेगा, लेकिन इनकी विधि बताई है। अब गीता में तो लिखा ये करने चाहिए चाहे पाप भी है और करने पड़ेंगे, और कहाँ जाओ पेट तो भरना ही पड़ेगा। गीता और वेदों में
इन पापों के नाश करने का समाधान नहीं है। इसीलिए ये दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पाप भी निरेहो हैं, वह भी गुड बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे आपके में, और पुण्य आप कर रहे हो जो विशेष तरीके से दान धर्म करते हो वो पुण्य में लिखे जाते हैं। आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास यानी इस दास को जो दी है वह जड़ी, उसके वो मंत्र जो है आपके प्रतिदिन के पापों को समाप्त कर देता है, जो जान के नहीं करते। आपके स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं उनको ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्रतिदिन उनके ऊपर, जैसे कपड़ा पहनते हो, कमीज, उसको पैंट कमीज पहनते हो, कुर्ता धोती पहनते हो, पजामा, तो उसको प्रतिदिन साबुन और जल से धो दिया जावे तो वो स्वच्छ रह जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की छुरी इसलिए शास्त्र विरुद्ध थी कि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। जैसे भाई परमात्मा पाप काट ही नहीं सकता, इन परमात्मा तक का बेरा नहीं था, ये ब्रह्म को भगवान मान रहे, इसकी साधना करते थे। इससे दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य और पाप। जैसे कर्म करेगा, ये सिद्धांत है ब्रह्म तक का कि वो दोनों भोगने होंगे, वैसे ही कर्म भोगने होंगे। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराने घासे। 1000 क्विंटल घास पड़ा हो, सूखा फूस पाती है, और उसमें एक माचिस की सीख जलती हुई लगा दे और उसको सारे को फूंक कर ढेर को और छोटा सा कर देगी, और फिर हवा चलेगी, उसने इधर उधर फेंक फेंक और सब साफ हो जाएगा। तो ये विधि परमात्मा के पास ही है, पूर्ण ब्रह्म के पास वो शक्ति है, कबीर जी के पास, परम अक्षर ब्रह्म के पास। और वो उस ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप से, जिसमें सत्यनाम भी है, प्रथम सत्यनाम से प्रारंभ हो जाएगा पाप कटना। तो उस सतनाम से ये प्रतिदिन के हो रहे स्वाभाविक कर्मों में, हमारे चारों वर्णों के कर्मों में जो पाप हैं वो प्रतिदिन कट जाते, समाप्त हो जाते हैं। जानबूझ के करोगे, क्योंकि भगत जानबूझ के कर नहीं सकता, उसको इतना ज्ञान भी दे दिया जाता है। अब जैसे पूर्ण संत के बिना कोई भी अधिकारी उपदेश देने का नहीं है। इस पृथ्वी पर आज के दिन कोई पूर्ण संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझो, ये यथार्थ बात समझना। दास को अभिमान नहीं करता, इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। बाकी सब दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे लाइसेंस बना रहे हैं।